जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोटगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री गंगा दशहरा पर्व के बारे में। श्री गंगा दशहरा पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा का इस धरा पर अवतरण हुआ था। तो इस दिन प्रातःकाल सभी लोग स्नान आदि करके ध्यान, पूजा और तर्पण करते हैं और सभी पापों से वो मुक्त होते हैं। तो आज हम बात करेंगे श्री गंगा दशहरा के पर्व के बारे में। गंगा दशहरा का पर्व प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को श्री गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इसी दिन इस धरा पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या और विशेष पूजा अथक परिश्रम के द्वारा ही माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमल से भगवान शिव की जटा पर विराजमान हुई और भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोलकर माँ गंगा को इस धरा पर जाने की अनुमति दी और इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही माँ गंगा का इस धरा पर अवतरण हुआ था। तो इसी कारण से प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा की याद में श्री गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मनुष्य विभिन्न प्रकार की पापों से लिप्त होता है, चाहे वो तन की हो या मन की हो या शरीर की हो। तो सभी पापों से मुक्त होने के लिए प्रत्येक मनुष्य माँ गंगा की शरण में जाते हैं और माँ गंगा में स्नान करके सभी पापों से मुक्त होते हैं। इस दिन स्नान का विशेष महत्व है और जप का और ध्यान का और तर्पण का। हमारे घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इस दिन अपने पितरों का तर्पण करते हैं और अपने पितरों की तर्पण से उन्हें विशेष प्रकार की मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किया हुआ दान का बहुत पुण्य प्रत्येक जातक को प्राप्त होता है। श्री गंगा दशहरा का पर्व भीषण गर्मी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और इस समय बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो इस समय गंगा दशहरा के दिन पानी का और शीतलता प्रदान करने वाले वस्तुओं का दान किया जाता है। जैसे हाथ से बने हुए पंखे या इलेक्ट्रॉनिक पंखों का भी वर्तमान समय में इस दिन दान किया जाता है। जैसे यात्री का विश्राम गृह हो या जहाँ पे सार्वजनिक स्थान यात्रीगण की रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर जो है हाथ से बने या इलेक्ट्रॉनिक पंखों का दान किया जाता है और प्यासों को पानी की व्यवस्था की जाती है, प्याऊ लगाए जाते हैं। तो इस दिन जो शीतलता प्रदान करने वाले वस्तुओं का दान का विशेष महत्व है। जैसे तरबूजा है, खरबूजा है या खीरा है, जिससे आदमी की प्यास बुझे और वो थोड़ी सी शीतलता प्रदान करे। इन चीजों का दान का विशेष महत्व है। और एक बात हम आपको और बता दें, इस दिन 10 चीजों का, जैसे 10 पापों का नाश भी किया। जैसे मनुष्य में जो है अहंकार है और हिंसा है, मद है, लोभ है आदि चीजों का आप माँ गंगा में स्नान करने से सभी पापों से आप मुक्त हो जाते हैं और इसका जो है विशेष महत्व भी होता है। और एक विशेष बात यह है कि गंगा जल में कभी भी जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं।
जो साधारण जल होता है उसको हम अगर 10, 11 या 5-6 दिन या 1 महीना रखें तो उसमें जो है कीड़े या अन्य बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो माँ गंगा का जल होता है, गंगा का, उसमें कभी भी जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं और वो कभी भी जो है खराब नहीं होता है। तो ये माँ गंगा का ही आशीर्वाद है। तो हिंदू धर्म में जो है गंगा दशहरा का विशेष महत्व होता है और गंगा दशहरा की दिन ही हम अपने देहली और मुख्य गेट पर द्वार पत्र भी लगाते हैं, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आजकल इस चीज का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हमें अपनी जो पुरानी हमारी रीति रिवाज हैं उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए और अपने घरों पर गंगा दशहरा के दिन हमें द्वार पत्र अवश्य लगाना चाहिए। उससे हमारे घर की और हमारे आंगन आसपास की हमें रक्षा होती है। गंगा द्वार पत्र लगाने से हमारे घर में कोई ऐसे अनिष्टता ना हो, इसलिए भी गंगा द्वार पत्र लगाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से बिजली गिरने का खतरा होता है और बिजली गिरने से हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गाय है, भैंस है, बैल है, उनको बिजली गिरने से विशेष क्षति होती है। तो अगर हम अपने घरों में अपनी देहली पर गंगा द्वार पत्र लगाते हैं तो माँ गंगा और परमात्मा की कृपा से हमारे घर में बिजली गिरने का भय नहीं होता है और अन्य भी जो हिंसक जीव जंतु हैं, जैसे सांप है या अन्य जहरीले जीव जंतु हैं या पशु हैं, बाघ हैं, अन्य चीजें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उससे भी हमारी जो है रक्षा होती है। इसलिए हमें गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा पाठ और दान करना चाहिए, जिससे हमें पुण्य प्राप्त हुए और अपने देहली और अपने दरवाजे मुख्य गेट पर हमें द्वार पत्र अवश्य लगाना चाहिए। तो 9 जून 2022 को है गंगा दशहरा पर्व और गंगा दशहरा पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय मां कोडगाड़ी।